स्टार्ट कर रहे हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए संख्या के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। देखिए जितना संख्या दिया हुआ है सबका अभाज्य गुणनखंड करना है और उसके अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिख देना है। तो पहला क्या करेंगे, तो यहाँ से पहला क्या करेंगे 140 का, तो फिर ये 2 से लगाइएगा 70 आएगा, फिर 2 से लगाइएगा 35 आएगा, फिर 5 से लगाइएगा 7 आएगा, 7 से लगाइएगा 1 होगा। 140 बराबर आ गया 2 गुने 5 गुने 7, पावर लगा कर लिख दीजिए। 140 का 2 पर 2 है, 2 था तो 2 पर पावर 2 गुने 5 गुने 7, इस सब एक एक बार है, यही इसका आंसर हो गया। इसका दूसरा क्वेश्चन है 156, तो इसको 2 से लगाइएगा तो आ जाएगा 78, फिर 2 से लगाइएगा तो ये आ जाएगा 39, फिर 3 से लगाइएगा 13 से लगाइएगा 1, 156 बराबर आ गया 2 गुने 3 गुने 13, यानी 156 बराबर 2 है, 2 था तो 2 पावर 2 गुने 3 पावर 1 गुने 13 पर पावर 1, तो जो अकेला है उसमें पावर 1 को दीजिए चाहे नहीं कीजिए। उसके बाद इसका तीसरा है 38 25। देखिए यहाँ पर क्या बात है कि इसका, देखिए इसका जो लास्ट में था सम संख्या था, इसमें भी सम संख्या था, सम संख्या से लगाए थे, और यहाँ पर देखिए इसका लास्ट में 5 है जो कि विषम संख्या है, सम संख्या से ही लगाना पड़ेगा। 3 से लगाएंगे तो आ जाएगा 1275, फिर 3 से लगाइएगा तो आ जाएगा 3 से लगाइए 425, 7 से लगाइएगा तो यहाँ से आएगा 5 8 40 और 50 25, फिर 5 से लगाइएगा तो आएगा 17, फिर 17 से लगाइएगा 1 आएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये आ गया है, तब इसको लिख दीजिए 38 25 बराबर 3 गुने 5 गुने 17, यानी 38 25 बराबर आ गया 3 है 2 बार तो 3 के स्क्वायर, 5 है 2 बार तो 5 पर पावर 2 हो जाएगा, और 17 एक बार है तो 17 पर 1 हो जाएगा। ये हो गया इसका चौथा क्वेश्चन। ये लगेगा 5 से, ठीक है, तो आएगा 1001 आएगा, फिर ये आ जाएगा 144, फिर ये 11 से लगाइएगा तो आ जाएगा 13 से लगाइएगा 1 आ जाएगा तो 505 बराबर गया 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13, सब एक एक बार है तो पावर 1 हो गया। इसका 5वां क्वेश्चन है 74 29, तो इसको करिएगा तो ये देखिए यहाँ पर लास्ट में है विषम संख्या, तो विषम से ही लगेगा। देखिए 17 से इसको लगाइएगा तो 437 आ जाएगा, 437 आएगा, फिर इसको 19 से लगाइएगा तो 23 आएगा, फिर 23 से 1 कर दीजिए। ठीक है, तो ये थोड़ा बड़ा बड़ा नंबर से लगा है। अब इसका भाज्य, अब इसका गुणनखंड लिख के रूप में लिख दीजिए, तो 74 29 17 गुने 19 गुने पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुने एलसीएम है। देखिए सबसे पहले इसका एचसीएफ और एलसीएम निकालिए, तब निकल जाएगा, तब इसका जांच कर लेंगे। तो 26 का अभाज्य गुणनखंड करिए, फिर 91 का करिए, तो यहाँ से आ जाएगा ये 2 से लगेगा 13 से लगेगा 1, फिर ये लगेगा 7 से लगेगा तो 13, फिर 13 से होगा 1, तो यहाँ से 26 बराबर आ जाएगा 2 गुने 13, और 91 बराबर आ जाएगा 7 गुने 13 दोनों में कॉमन है, तो एचसीएफ जो होगा ये हो जाएगा 13। ठीक है, एलसीएम तो एलसीएम करिएगा, तो देखिए जो कॉमन लगा है उसको एक बार लिख दीजिए, और जो बच गया सबको लिख दीजिए। 2 गुने 7, इसे गुना करिएगा तो जाएगा इसका आ जाएगा 182। ठीक है, तो ये आपका एलसीएम आ गया 182। देखिए इसमें जांच भी करना है, तो जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुने एलसीएम है, तो जांच करिए। यहाँ से लिखिएगा जांच में दो संख्या गुणनफल करिए पहले, तो दो संख्या अपने पास है 26 है और 91 है, फिर उसके बाद एचसीएफ गुने एलसीएम करिए, एचसीएफ गुने एलसीएम, तो एचसीएफ और एलसीएम देखिए इसका फिर करना है, तो आ जाएगा इसका एचसीएफ अपने पास है 13 और एलसीएम है 182। तो संख्या का गुणनफल किए हैं तो 86, और एचसीएफ गुने एलसीएम किए हैं तो 86, यानी दोनों का बराबर है, तो ये यहाँ से हो गया, ये सत्य हो गया, ये सही बात है। ठीक है, इसका दूसरा जब करिएगा तो फिर 510 का एलसीएम 510 का अभाज्य गुणनखंड करिए, फिर इसका 92 का करिए, तो यहाँ से जाएगा इसको करिएगा, तो 2 से लगेगा तो 2 2 4 10 255, तो ये 3 से करिएगा 3 8 24 और 3 5 15 85, फिर ये लगेगा 17 से, या 5 से लगा दीजिए, ये 5 से लगेगा तो हो जाएगा 17, फिर 17 से करिएगा इसका आ जाएगा 1, ये लगेगा 2 से तो ये हो जाएगा 4 6 46, फिर 2 से 23 से 1, तो यहाँ से 510 का आ जाएगा
510 बराबर है 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17 और 92 बराबर है 2 गुने 23। दोनों में कॉमन ये आ रहा है। उसके बाद अब नहीं आ रहा है तो यहाँ से HCF हो जाएगा 2, ठीक है, HCF 2 आ जाएगा। LCM इसका हो जाएगा LCM करिएगा तो जो कॉमन लगा उसको एक बार लिखने के बाद सारा लिख दीजिए। 3 गुने 5 गुने 17 गुने 2 गुने 23 सबको मल्टीप्लाई करिए कितना आ रहा है तो इसका एलसीएम आ जाएगा 46 जीरो। तो एलसीएम ये हो गया। फिर जांच कर दीजिए तो यहाँ से इसको जांच घर में ले जाइए। तो जांच दो संख्याओं का गुणनफल दो संख्या का गुणनफल माने दो संख्या अपने पास है 510 गुने और 92 इसको गुना करके कितने आता है वो हो जाएगा। गुना करिएगा 46 92 जीरो आ जाएगा और एचसीएफ गुने एलसीएम कर लीजिए। देखिए दो संख्या का गुणनफल निकाले तो 46 92 जीरो और एचसीएफ गुने एलसीएम निकाले तो 46 92 जीरो यानी दोनों का बराबर है तो यानी सत्य बात है, सत्य है। इसका तीसरा निकालिएगा करिए उसके बाद फिर 54 का करिए तो लगेगा तो ये हो जाएगा 2 कहीं 2 212 2 8 16 168। फिर ये दूसरा करिएगा 8 और 4 84। फिर दूसरा करिएगा 4 2 दूसरा करिएगा 21 3 से करिएगा 7 7 से करिएगा 1। फिर दूसरा करिएगा 2 7 2 3 से करिएगा 9 3 से करिएगा 3 3 से करिएगा 1। इससे क्या आ जाएगा 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 7। और 54 का फिर आ जाएगा 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3। तो इसमें कॉमन ये आ रहा है। फिर उसके बाद ये 3 आ रहा है तो HCF कॉमन वाला पार्ट है उसको मल्टीप्लाई करिए। इसमें का आ जाएगा इसमें का 9 यानी 18 आ जाएगा। और LCM जो होगा जो बच गया सवा कॉमन वाला जो है एक बार लिख दिए। जो बचा है 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 7 कॉमन वाला को लिख दिए 3। इसका एलसीएम करिएगा 30 24 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से फिर इसको जांच घर में ले जाइए, जांच करिए। दो संख्या का गुणनफल करिएगा तो दो संख्या अपने पास है 336 गुने 54। तो इसको कले करिएगा 68 144 आ जाएगा। उसके बाद फिर HCF गुने एलसीएम करिएगा जाएगा 68 144, ठीक है। तो यहाँ से इसको जांच भी कर लिए है तो कोई बीमारी नहीं निकला है यानी सत्य बात। इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो ये इतना आएगा, ठीक है। यहाँ पर अवैध गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। देखिए इसका भी अवैध गुणनखंडन करके HCF यानी महत्तम और LCM यानी लघुत्तम ज्ञात करना है। तो यहाँ से इसका करिए 12 का फिर 15 का फिर 21 का। दूसरा लगेगा 6 दूसरा लगेगा 3 3 से लगेगा 1 3 से लगेगा 5 5 से लगेगा 1 3 से लगेगा 7 7 से लगेगा 1। तो यानी 12 का यहाँ से आएगा 2 गुने 3। उसके बाद 15 का यहाँ से आ जाएगा 3 गुने 5 गुने 3 गुने 5 आएगा सिर्फ, ठीक है। और 21 का यहाँ से आ जाएगा गुने 7। तो देखिए तीनों में कॉमन यहाँ से आ रहा है 3 मौसा हो जाएगा यानी HCF हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद LCM तो LCM में जो कॉमन लगा हुआ है उसको आप एक बार लिखिए। और उसके बाद देखिए अब फिर ये कोई दो में भी कॉमन नहीं आ रहा है तो पूरा लिख दीजिए। तो 3 जो पूरा का था तीनों का 3 और सब लिख दीजिए। तो 2 गुने 5 गुने 7 तो गुना इसको करिएगा 420 आ जाएगा, ठीक है। ये इसका आंसर है। इसका दूसरा क्वेश्चन 17 22 29। तो ये देखिए ये 27 से लग के 1 हो जाएगा, 23 से लग के 1 हो जाएगा, 29 से लग के 1 हो जाएगा। तो यानी ये जो है ये अभाज्य संख्या है इसके कारण ये नहीं लगा है। तो यहाँ से 17 का हो जाएगा 1 गुने 17 फिर 23 का हो जाएगा 1 गुने 23 29 का हो जाएगा 1 गुने 29। तीनों में एक कॉमन है तो HCF से कुछ भी कॉमन ना रहे तो एक मान लेते हैं। तो HCF इसका आ जाएगा, इसका HCF 1 हो जाएगा। इसका HCF करिए 11 339 आ जाएगा, ठीक है। ये इसका आंसर है। तीसरा क्वेश्चन 8 का निकालिए 9 का निकालिए 25 का निकालिए। 2 से 4 2 से 2 2 से 1 3 से 3 3 से 1 5 से 5 5 से 1 यानी 8 बराबर आ गया 2 गुने 2 और 9 बराबर आ गया 3 गुने 3 और 25 बराबर आ गया 5 गुने 5। तीनों में कॉमन कुछ नहीं है तो एक मान लीजिए।
तो 1 हो जाएगा, इसका भी HCF 1 आ जाएगा, HCF 1 हो गया। और LCM में फिर सबको गुना कर दीजिए। देखिए HCF में क्या है कि अगर कोई दो में भी अगर समान दिख रहा है तो उसको कॉमन ला करके वो बना लेना है, जो कि ऐसा इसमें नहीं बन रहा है। तो यहाँ से हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5, LCM आएगा 1800। ठीक है, ये इसका LCM हो गया। तो तीनों पार्ट का इस तरह से निकल गया है। इसका HCF 306 कमा 6 से 57 बराबर 9 है, मतलब इसका HCF 9 दिया है, LCM उसी का ज्ञात करना है। तो देखिए इसका फॉर्मूला होता है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लसा गुने मसा, यानी LCM गुने HCF। तो दो संख्या अपने पास ये रहा 306 गुने 6 से 57 बराबर LCM तो निकलना है ना, LCM को एडिट रखिए LCM, लेकिन इसका HCF आया हुआ है ना, ये ना है इसका 9, तो 9 तो यहाँ से LCM के बराबर कर लीजिएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 306 गुने 5 6 से 57 ना बट्टा 9, तो गुना में तो डिवाइड में चल जाएगा, 9 से कटिएगा तो होगा 9 7 63, तो 2 9 27 73 आ रहा है। सब गुना करने पर तो गुना करिएगा 22 329 आएगा, तो LCM आ गया 22 305 है। जांच कीजिए कि क्या किसी तरह की संख्या n के लिए संख्या 6 अंक शून्य पर समाप्त हो सकता है। तो देखिए 6 पर पावर n अंक जो है ये शून्य पर समाप्त नहीं होगा, क्योंकि देखिए जो भी संख्या शून्य पर समाप्त होता है, जैसे 10 हो गया 20 हो गया 50 हो गया 100 हो गया, ये सब में क्या होता है शून्य पर समाप्त होने के लिए उसका भाज्य गुणनखंड में 2 और 5 अनिवार्य रूप से उपस्थित होना चाहिए, जो कि 6 पर पावर n में नहीं हो रहा है। जो यहाँ पर हम लिखे 6 को भाज्य गुणनखंड करिएगा तो 6 को करिएगा तो 2 और 3 आ जाएगा। ठीक है, इसके कारण ये क्या हो जाएगा शून्य पर समाप्त नहीं होगा। यहाँ से इसमें भाषा लिखना है कि जिन संख्याओं के भाज्य गुणनखंड में 2 और 5 अनिवार्य रूप से उपस्थित हो तो वह संख्या शून्य पर समाप्त होता है। अतः 6 पर पावर n का भाज्य गुणनखंड करिएगा तो 6 का 2 गुने 2 आएगा, 2 और 3 है 5 नहीं है, तो इसके कारण ये क्या होगा, तो यहाँ से लिख दिए क्या 6 पर पावर n के भाज्य गुणनखंड में 2 उपस्थित है लेकिन 5 उपस्थित नहीं है, अतः n 6n अंक शून्य पर समाप्त कभी नहीं हुई है। यही इसका व्याख्या कीजिए कि 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 और 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5 भाज्य संख्या है। क्यों भाज्य संख्या या संयुक्त संख्या, उसी का नाम है। ठीक है, देखिए अब इसको ध्यान रखिए कि भाज्य संख्या किसको बोलते हैं, वैसी संख्याएं जिनके गुणनखंड 2 या उससे अधिक होगा, वैसे संख्या जिनके गुणनखंड 2 या उससे अधिक हो। तो इससे देखिए इसमें पहला क्वेश्चन इसको मान लीजिए, इसको दूसरा मान लीजिए, क्योंकि दो क्वेश्चन दिया गया है, पहला है दूसरा है। अब इसका भाज्य गुणनखंड अगर हम 2 ला दे या 2 से ज्यादा ला दे तो ये भाज्य संख्या कहलाएगा। यही बात है, इसमें भी इसका गुणनखंड कर देंगे और इसका गुणनखंड करेंगे तो इसका गुणनफल 2 या 2 से अधिक आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये भाज्य संख्या होगा। दोनों में वही करना है। तो देखिए इसको बनाने का हम एकदम सिंपल तरीका बताते हैं। आप देखिए इसको बनाने के लिए इसमें गुना कर दीजिएगा, यहाँ तक आप 13 जोड़ दीजिएगा तो ये बन जाएगा। उसका भाज्य गुणनखंड तोड़ लीजिएगा तो बन जाएगा, लेकिन ये लंबा निकल जाएगा। दोनों में करिएगा तो हो जाएगा, लेकिन लंबा निकलेगा। इसे नहीं करना है, देखिए यहाँ से डायरेक्ट करना है। ये अपने पास है 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13। ठीक है, तो ये अलग अंक हुआ, ये अलग हुआ, तो इसमें कमाना रहा है 13, इसमें भी 13 है, यानी 7 गुने 11 तो 13 और गुने 11 से 77 प्लस 1 78 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 78 आ गया, 13 गुने 78। तो यहाँ से इस संख्या को हम 2 गुणनफल के रूप में लिख दिए। ठीक है, हालांकि इसको गुना करके 13 जोड़ के भाज्य गुणनखंड करते तो थोड़ा लंबा निकलता, लेकिन वो भी बनाने का तरीका है। लेकिन हम इसको आसान वे में किए हैं, इसमें से 13 कॉमन लिए और इसमें से दोनों में से 13 कॉमन आ रहा था, तो 13 कॉमन लिए तो 2 गुणनफल के रूप में आ गया। तो 2 गुणनफल के रूप में आ गया तो इसका मतलब क्या है, ये भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या होता है, वैसी संख्या जिसका भाज्य गुणनखंड 2 या उससे अधिक। तो 2 में तलाइए ना दिए। ठीक है, यहाँ इसका अभाज्य गुणनखंड 2 है, अतः यह भाज्य संख्या है। अभी कर दीजिए तो ये हो गया 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने
1 + 5, तो ये अलग हो गया, ठीक है, ये अलग हो गया। तो इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, मतलब इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है। 5 कॉमन लेने के बाद आपके पास बचेगा 7 गुने 6 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, क्योंकि 5 कॉमन में चल गया, जो बचा सब लिख दिए, प्लस यहाँ 1 ना बच जाएगा क्योंकि कॉमन में चला गया, तो यहाँ 5 गुने सब वो इतना आ जाएगा, ठीक है। संख्या गुणनफल के रूप में इसको भी लिख दिए, ठीक है। क्या लिखेगा कि यहाँ इसका गुणनखंड 2 है, अतः यह भाज्य संख्या है। खंड 2 आ गया, यानी इसका गुणनफल के रूप में लिख दिए, तो इसका गुणनफल 2 आ गया, तो ये क्या हो गया, भाज्य संख्या हो गया। या फिर आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि इसका भाज्य गुणनखंड संभव है। अब शॉर्टकट में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि इसका भाज्य गुणनखंड संभव है, अतः यह भाज्य संख्या है, ठीक है। या शॉर्टकट में इसे लिख लीजिए, यहाँ इसका अभाज्य गुणनखंड संभव है, यह भाज्य संख्या है, क्योंकि हम यहाँ पर निकाल दिए ना, इसका 2 गुणनफल के रूप में लिख दिए, इसमें भी लिख दिए, तो ये संभव है। तो दोनों किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगता है, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर पहुंचेंगे। देखिए बात क्या है कि यहाँ पे ये किसी खेल के मैदान है, उसके चारों ओर एक वृत्ताकार पथ पर दौड़ेगा, तो वृत्ताकार पथ सोनिया है और उसके बाद फिर है रवि, ठीक है, सोनिया है और एक रवि है। ये क्या कर रहा है, ये इस मैदान जो वृत्ताकार पथ है ना, इस मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस पर ये दौड़ेगा, तो इसको जो है 18 मिनट लगता है, इसको 18 मिनट लगता है, और इसको जो है 12 मिनट, इसको 12 मिनट लगता है। तो इसका मतलब है कि कोई ज्यादा तेज दौड़ रहा होगा या कोई एक स्लो दौड़ रहा होगा, इसके कारण दोनों का समय जो है कम बेस लग रहा है, ठीक है। तो अपने को बताना है, और एक ही दिशा में यहाँ पर बोला है प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद में पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, मतलब जहाँ से दौड़े हैं तहाँ से दौड़ने के बाद दोनों वही एक ही स्थान, मतलब जहाँ से दौड़े थे प्रारंभिक स्थान पर कब मिलेंगे, तो ये आपको बताना है। तो देखिए इसका आप एलसीएम निकालिएगा, 18 का निकालिएगा और 12 का निकालिएगा, ठीक है। तो ये 2 से लगाइएगा 9, 3 से लगाइएगा 3, 3 से लगाइएगा 1, इसको 2 से लगाइएगा 6, 2 से लगाइएगा 3, 3 से लगाइएगा 1, यानी 18 क्या रहा है 2 गुने 3 गुने 3, और 12 क्या रहा है 2 गुने 3, यानी 3 कॉमन है और 2 भी कॉमन है। कैल्शियम निकालिएगा एलसीएम, तो यह जगह देखिए जो कॉमन है उसको एक बार, ये भी कॉमन है उसको एक बार, अब जो बच गया सबको लिख दीजिए। यहाँ से 3 दूनी 6, 18 दूनी 36 आ रहा है, ठीक है। 36 मिनट बाद वो प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, तो यही इसका आंसर है।